हाँ, स्पीकर साहब क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पे आप कार्रवाई के लिए आए हैं और पर स्थानिक लोग यहाँ का विरोध कर रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे आप? अभी तक मेरे को किसी ने विरोध नहीं किया। अभी ये बैनर पोस्टर आप देख रहे हैं, अभी दिख रहा है मेरे को। ये जो कार्रवाई है 3 महीना पहला हमारा सर्वे हुआ था। 3 महीना पहले ही हम लोग ने उसके ऊपर कितना उनका घर जाता है वो मार्किंग कर रखी थी। इसके बाद में हमने 20 दिन पहला उनको नोटिस लगाया है कि जो भी तुम्हारे जो माल के हक्के के कागज़ पत्र है वो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में दो। आज उसके अंदर जो पॉइंट है वो पॉइंट के हिसाब से उन्होंने जमा करना चाहिए था। अभी उन्होंने कर दिए ऐसा मालूम पड़ा अभी मेरे को, लेकिन उसके बाद 15 दिन ख़त्म होने के बाद मैंने उनको 24 घंटे की नोटिस लगा दी है और उसके ऊपर आज से कार्रवाई चालू हुई है और मेरे को ऊपर से कोई आदेश नहीं है कि कार्रवाई रोकने के लिए। धन्यवाद। 24 घंटे का जो कार्यवाही वो सही है जो आपके हिसाब से? 2 मिनट एक मिनट आप इनका बोलना है, स्थानिक लोगों का बोलना है कि हमको जो है 24 घंटे में ही खाली एक जो पत्र दिया गया उसके बाद ये लोग डायरेक्ट कार्रवाई के लिए आए। सबके मेरे पास नोटिस है, सबकी लिस्ट है, सब लिस्ट मैंने ऑफिस में दे दी है, सब ऑफिस को, पुलिस डिपार्टमेंट को भी दे दी है। ये कार्रवाई कहाँ से कहाँ तक होने वाली है? ये मेरी कार्रवाई प्रभाग से 4 की जो हद है अंजूरपाड़ा से लेके मेट्रो लिबर्टी होटल तक मेरी कार्रवाई है। उसके आगे पूरी प्रभाग समिति 5 की कार्रवाई चालू होने वाली है। कितना फुट आप लोग तोड़ने वाले हैं? उधर जो टाउन प्लानिंग के जो इंजीनियर थे हमारे साथ में, उन्होंने किधर जो मार्किंग होती है 6 मीटर 7 मीटर 5 मीटर किधर 2 मीटर उन्होंने जो दिया उनके साथ में उनके साथ में भी फोटो है। जिस दिन हम लोगों ने मार्किंग है उस दिन के हमारे पास फोटो है। पाटिल साहब आप क्या बोलेंगे जो आज यहाँ पर तोड़ने के लिए महानगर पालिका कार्रवाई करने के लिए आई है, आप लोग जमा हुए हैं, क्या विरोध है आप लोग का और क्या कहना है? देखो, भिवंडी विकास के लिए अपने को कोई हर्क नहीं है। विकास हर सिटी का होना मांगता है, अपना भिवंडी का भी होना मांगता है, मगर जल्दबाजी में कोई भी काम अच्छा नहीं होता है। हम लोग जगह देने को तैयार है, मगर यहाँ अपने को कुछ मुआवजा देने को ये लोग की बात ही नहीं हो रही है। मुआवजा देने की हमारे साथ बैठक करके समन्वय साध के अच्छे तरह सबका जो कहना है सुनने के बाद हमको मुआवजा दिया जाए। इधर ये हाथ अलॉटमेंट हो, ये हाथ गाला लो, हमारा हम देने के लिए तैयार है। बस मेरा इतने कहना है। तो आप कहना चाहेंगे आज जो अपने इतने तादाद में आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जो विकास के लिए जो काम किया जा रहा है उसको रुकावट क्यों बन रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग यहाँ की पैदाइश है, ये जितने लोग हैं यहाँ कर भिवंडी की पैदाइश है, तो कोई रुकावट कोई पैदा नहीं कर रहा है। ना किसी ने उस 30 मीटर रोड को किसी ने विरोध किया हुआ है। विरोध सिर्फ इस बात का है कि भाई आप जिस तरीके से पब्लिक को हैंडल कर रहे हो गलत है। मैं आपको नोटिस दिखाता हूँ। इन लोगों ने हमको 8 दिन पहले नोटिस दिया। इन्होंने कहा कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स तुम जमा करो। अब लोगों ने डॉक्यूमेंट्स जमा करना शुरू किया। उन्होंने कहा, बुलाकर कमिश्नर के साथ सभी अधिकारियों ने कहा कि भाई हम आपको बुलाएंगे, एक समन्वय समिति बड़ा रखेंगे और किसी पर अन्याय नहीं होने देंगे। यहाँ तक बात समझ में आती है। अचानक शनिवार रात को ये लोग सब अचानक 24 घंटे की नोटिस क्यों देते हैं? ये हमसे पूछने से अच्छा है कि आप उनसे पूछिए कि भैया आप ये 24 घंटे का नोटिस क्यों दे रहे हो? अच्छा, हम में से किसी ने रोका है? हम में से किसी ने रोका नहीं है। तुमको जितना मीटर चाहिए तुम उनका पंचनामा, कायदा क्या बोलता है? वो कायदा ये बोलता है कि तुम उनको पंचनामा रिपोर्ट बनाओ। उसके बाद जितने लोग अफेक्टेड हैं वो अगर कायदे से है नहीं है उसका स्टडी करो। उसके बाद उनका नुकसान भरपाई आप देने के लिए करो। तो हम लोग कौन तैयार नहीं है, लेकिन अचानक तुम। अच्छा, और मैं बात बताना चाहूँगा, अभी रईस भाई का जो एरिया है उधर किसी को नोटिस नहीं आया। ऐसा क्यों? अभी यहाँ पर जो बुलडोजर लेकर आ गई है प्रशासन और वो तोड़ने की कार्रवाई भी शुरू कर रही है, तो फिर आप लोग आगे क्या करने वाले हैं? नहीं, देखिए, हमारा उन लोगों से बातचीत चालू है। कुछ पुलिस वाले भी आए, डीसीपी साहब के भी लोग आए। उनको हमने हमारी बात रखी कि साहब हमको धोखा मत दो। मजबूरन क्यों उंगली कर रहे हो? क्यों हम लोग को आंदोलन करने पर, रास्ता रोको पर अभी तक तो हम कुछ नहीं किए। और हमारी पूरा का पूरा मंशा है कि हम लोग सरकार के साथ है। हमारी बात कल डिप्यूटी सीएम के साथ हुई। डिप्यूटी सीएम जो है एकनाथ शिंदे साहब ने इनको आदेश किया कि तुम्हारे पूरे जितने भी नोटिस है रद्द। फिर भी ये लोग कर रहे हैं। क्या आप समझते नहीं क्या इसमें कुछ और पक रहा है? ये इसका जवाब हमको नहीं, हम प्रशासन को दे। अगर हम लोग रास्ता रोको करके पहले से हम बनाने नहीं देंगे तो ऐसा है तो बिल्कुल बोलिए, हमारे में से एक भी आदमी आपको गलत बात करते नजर नहीं आएगा। हम लोगों ने इनके रोड को विरोध नहीं किया, तो फिर बात किस बात की है? तुम क्यों हमको 24 घंटे का नोटिस देकर हमारे साथ लोगों को? अरे भाई,
तो पैदाइश यहाँ की है, उनको बेघर करोगे, ये किसका काम है? शासन प्रशासन का काम है उनको सहूलत देना, उन लोगों का रक्षा करना। तोड़ के रोड पे लाओगे, क्या करेंगे कल बेचारे? तो हम लोग सब उनके लिए हाँ, क्या कहना चाहेंगे भाई, आज जो आप लोग ये कार्रवाई के लिए जो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है उसके विरोध में आप लोग यहाँ खड़े हैं, क्या बोलना चाहेंगे? हम भिवंडी के विकास के साथ में हैं, न कि यानी इसके पीछे करने के लिए। हमारे साथ में 3 बार यहाँ तोड़क कार्रवाई हो गई 94 से, अभी तक हमें कुछ मुआवजा नहीं मिला, कंपनसेशन नहीं आया। हम तो भिवंडी को जब हमारा हेयरिंग हुआ था हमने उसमें बोला भी कि आप 5 में 50 तोड़ो, भिवंडी को स्वच्छ बनाओ, सुंदर बनाओ, लेकिन उनका क्या कहना, 15 दिन पहले नोटिस दे रहे हैं, फिर इमीडिएट आने तोड़क कार्रवाई। कमिश्नर साहब बोलते हैं कि हम बैठ करके जो भी है मुआवजा कंपनसेशन की बात करेंगे, फिर उसके बाद ये ऐसा क्या अड़चन आ गया, ये क्या कर रहे हैं कि यानी इमीडिएट 24 घंटे में खाली करने के लिए बात हो। अगर मैं आपको 24 घंटे में बोलूँगा कि भाई आप घर खाली कर दो तो आप कैसा लगेगा? और कहाँ जाएंगे आज के दौर में? हम तो विकास में रोड़ा नहीं डाल रहे हैं, हम बोले 5 में 50 तोड़ो, 36 मीटर का भी हमारा विरोध नहीं है, लेकिन जो एक समन्वय रहता है कि हम तोड़ने के बाद में पहले आप हमें इमीडिएट तोड़ के ज़मीन कर दो तो हमारा कहाँ कितना ज़मीन है कैसे पता चलेगा? जो कायदा बोलता है कि पहले जो भी तोड़ कार्रवाई करना उसका पंचनामा रिपोर्ट बनाओ, पंचनामा रिपोर्ट बनाने के बाद में MMRD के तहत है तो MMRD जो कंपनसेशन है अपग्रेडेड देती है वो दिलाइए। जैसे कि अभी आगे तोड़ा गया, उन्होंने अपग्रेडेड है थाना पहले पंचनामा करके उनका तोड़ करके तोड़ा नहीं गया, पहले उनको रीइस्टेब्लिशमेंट किया गया, थाना में रूम और घर दिया गया, देने के बाद में चाबी और पेपर देने के बाद में फिर उन्होंने दे दिया। हम भी वैसा ही चाहते हैं, भाई हमें भी दे दो, हम ले लो, कोई इसका विरोध है नहीं। तो ये हमें फालतू में आना ये बताया जा रहा है, हम गुमराह किया जा रहा है। जब आप कागजी कार्रवाई करें उस वक्त में आप लोग से क्या बोला गया था? हाँ, उस वक्त में हमारा कमिश्नर साहब से बात हुआ था, पहले घोष्टेकर साहब से बात हुआ, उन्होंने बोला कितना दिन हुआ इसको? ये 1 महीना पहले घोष्टेकर साहब ने बोला हम सिर्फ आपका पहले लाइन मार करके देख रहे कितना इफेक्टेड हो रहा है। फिर बाद में 15 दिन पहले हम कमिश्नर साहब सागर जी के पास गए, उनसे भी बात करते, बोले हम आपका पहले आने मतलब कितना बाय कितना है नुकसान हो रहा है, उसका कितना मुआवजा बैठेगा हमें गवर्नमेंट को देंगे, गवर्नमेंट को देने के बाद वहाँ से क्या सेंक्शन होता है देखेंगे। ये बात चल रही है और इमीडिएट आने 24 सबने यहाँ से लेकर के पेपर दिया, कुछ लोग को पेपर भी यहाँ भी गुमराह किया गया। 10 तारीख का है और 10 तारीख के बाद में सब डेट 10 तारीख का नोटिस में दिया गया 5 तारीख को, 5 तारीख को देने के बाद में और किसी को अभी तक नोटिस नहीं दिया गया। और यहाँ DCP साहब के पास में ये दिया गया कि भाई ये पूरा का पूरा हमने 3 महीना पहले नोटिस दिया, सबको गुमराह करके काम कर रहे हैं। 3 महीना पहले आप लोगों को कोई नोटिस मिली थी क्या? कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला हुआ है, ये सब नहीं मिला। 10 तारीख का रहता था वो भी 2 तारीख को दिया और इमीडिएट 24 घंटे का हमें दे दिया। और यहाँ तक हमें ये देखिए, हम 24 घंटे जो नोटिस मिलने के बाद हम डिप्टी कमिश्नर अभी एकनाथ शिंदे साहब के पास गए, पूरा हम 200 से 300 लोग गए, उन्होंने सबको अंदर बुला करके उनके बंगलों पे ये बोला कि इमीडिएट 24 घंटे का मैंने रद्द करते हैं। और उन्होंने MMRD के चीफ मुखर्जी साहब से बात किया और रद्द करने की बात की, और हमारे कमिश्नर को भी फ़ोन लगा के बोला, बोलने के बावजूद डिप्टी कमिश्नर डिप्टी CM का ने इन लोगों ने बात नहीं सुन रहे। कितना बड़ा अन्याय, इसके पीछे किसका हाथ है ये सोचिए। हम लोगों का कोई विरोध नहीं है, हम इनको जो कर रहे हैं वो करने को हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे को 24 घंटे का इन्होंने मोहलत दिया, वो गलत दिया है। दूसरी बात, हमारे ये लोग उजड़ जाएंगे, उनको कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है, कोई लिखित नहीं दिया जा रहा है। हम आमदारों से बात किए, हमने सब लोगों से बात किए, कमिश्नर अपनी मनमानी कर रहे हैं। हम शिंदे साहब से मिले, शिंदे साहब ने कमिश्नर से डायरेक्ट बात की है कि भाई इनके साथ आप ऐसा व्यवहार ना कीजिए, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। 24 तास का कोई भी मोहलत किसी को नहीं देता है, कोई भी कानून में ऐसा लिखा नहीं है। कम से कम आदमी को 2-3 महीने का वक्त दिया जाए, मुआवजा दिया जाए, हमको बसाया जाए, फिर आप तोड़िए ना। और दूसरी बात ये कि हमको इतने लोग हैं, कम से कम 5000 लोग इसमें बाधित हो रहे हैं। 5000 लोगों को तुम 24 घंटे का आप मोहलत दीजिए, ये कौन सा व्यवहारिक बात है? रात में सैटरडे नाइट में 9 बजे आप हमको इंटीमेशन देते हो कि 24 घंटे में आप अपना दुकान खाली कर दीजिए, नहीं तो आपको बुलडोजर से कार्रवाई की जाएगी। तो
तो ये 24 घंटे में कहाँ जाएगा? किसका घर नहीं है, किसका क्या है, वो घर के रास्ते में आ जाएगा। किसके घर में बेटी है, माँ है, बहन है, उनका घर उजड़ रहा है, खाने पीने का सामान है वहाँ, तो सब कैसे जाएंगे? तो प्लीज़ हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार न किया जाए। हम सब सपोर्ट करने के लिए तैयार है। हम खुद बोल रहे हैं, हमारा कोई विरोध नहीं है, हम तोड़वाने के भी तैयार है, लेकिन हमको खाली मुआवजा दिया जाए। भिवंडी के जो ये बुलडोजर लेके आ गए, हमारा विरोध होने के बाद भी हमारे से समन्वय किया जाए, हमसे बात किया जाए। हम खुद बोल रहे हैं, आप डेवलप कीजिए, आप तोड़िए, हमको कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमको कम से कम मोहलत दिया जाए। भिवंडी के जो जनप्रतिनिधि है, MLA MP है, उनके पास आप गए थे क्या? हमने रशीद ताहिर साहब के पास गए हैं, हमने चौगुले साहब के पास भी गए हैं, हम कमिश्नर साहब से भी मिले, हम सिंधे साहब से भी मिल के आए हैं, हमने माने साहब से भी मिले। सब लोगों ने कमिश्नर से बात की है, फिर भी कमिश्नर कुछ समझ में नहीं आ रहे उनको कि पता नहीं कि वो करना क्या चाहते हैं, हमको नहीं समझ में। एक बार हमारे से उनका कांटेक्ट हो जाए, हम उनसे सीधा बात करेंगे, व्यवहार की बात करेंगे। हमको कोई विरोध नहीं, हमारा कोई प्रोटेक्ट नहीं है, हम तो तोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन हमको कोई टाइम दिया जाए, मुआवजा दिया जाए, हमको बसाया जाए, हमारी यही मांग है बस। थैंक यू।